अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं वो है मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी और वर्सेस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऑफ जेहलम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं और पिछले दिनों मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाला मामला उसने उनको थोड़ा सा ज़्यादा ही वायरल कर दिया। आज उनकी वीडियो को लेकर हम रिएक्शन करेंगे। मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब, मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मिर्ज़ा जूनियर कहते हैं। मैंने एक दो क्लिप उनके देखे यूट्यूब पर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये उनको मिर्ज़ा जूनियर क्यों कहते हैं। जब मैंने एक दो वीडियोस देखी तो मुझे पता चला कि वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अकायद और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अकायद इनको मैच करते हैं दलाइल की रोशनी में। तो फिर मुझे समझ आई कि उन्होंने जूनियर इसलिए रखा कि वो मिर्ज़ा सीनियर था जिसने नबूवत का दावा किया, ये मिर्ज़ा जूनियर है जिसके अकायद उससे मिलते हैं। आज हम इनकी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपको हमारे इलाके का एक वाकया सुनाता हूँ। आज से कोई 8-9 साल पहले हमारे करीब एक गार्डन है, उसका नाम था वाटर वर्क्स। वो वाटर वर्क्स नहर के बिल्कुल साथ वाकया था। नहर के और वाटर वर्क्स के सेंटर में एक रोड जा रही थी और उसके नीचे से पाइप या खाले के ज़रिए पानी मुंतकिल होता था नहर का वाटर वर्क्स में, और वाटर वर्क्स से टर्बाइनों के ज़रिए पूरे इलाके में यहाँ पानी की सप्लाई दी जाती थी। अब बात ज़रा थोड़ा सा स्केच अपने तस्वर में ले आए। वाटर वर्क्स और नहर के सेंटर में जो रोड था, रोड के साथ जो फुटपाथ था, उस फुटपाथ पर एक दरख्त था। दरख्त टूटा हुआ था। वो दरख्त जैसे खड़ा हो तो सेंटर से टूट जाए तो ऐसे ज़मीन पर गिर जाता है। अब जब वो ज़मीन पर गिर गया तो उसके यहाँ पे थोड़ा सा खला बन गया कि जहाँ पे बंदा बैठ सकता है। आज से 8-9 साल पहले वहाँ एक बाबा जी आके बैठ गए। बाबा जी आके जब बैठ गए तो हैरान कुन थे। हमने सोचा कोई मांगने वाला या कोई नफसियाती मरीज़ या कोई पागल वगैरह है वो उधर बैठ गया आके। लेकिन चंद दिनों के बाद वहाँ पर हमारे पढ़े लिखे दोस्त जो स्टूडेंट थे वो उनके इर्द गिर्द बैठने लग पड़े। थोड़ी सी तहकीक करने पर पता चला, पहले हमारा इलाका हैरान था कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आगे इस बाबे से क्या लेने आते हैं। तो जब तहकीक की तो पता चला कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो बाबा है ये पढ़ा लिखा है और अब ये मेंटल हो गया है, लेकिन इंग्लिश उसी रफ्तार के साथ, चूँकि उसकी एक लैंग्वेज थी, पढ़ा लिखा था, वो बोलता है। जब वो इंग्लिश बोलता है तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये उससे मुतासर होकर उससे अपने रिज़ल्ट के लिए दुआ करवाने या उससे उसकी इंग्लिश से मुतासर होकर उससे कोई तवीज़ लेने या जो नंबरिंग का काम होता है, जो नंबर लेते हैं, नंबर लगाते हैं, बॉन्ड वाला मामला, मुझे नहीं पता उसको क्या होता है, नंबरिंग का नाम सुना है हमने। वो जो नंबर लेने वाले हैं वो भी उसकी इंग्लिश से मुतासर हो गए कि पढ़ा लिखा है। अब वो मजजूबी के आलम में आ गया। हालांकि मजजूब ऐसे नहीं होते, क्योंकि उसको नहाए कोई को 8-10 साल गुजर गए थे। वो उसकी हालत ऐसी थी कि वो तरस ही आता था कि यार इन्हों को नवा ही देवे यार। और हमारे झटके एक लफ्ज़ बोलते हैं कि यार आ फलाना बंदा जड़ा ना एक बारी इनू दाई ने नवाता सी तो एक बारी जो इन्हें मरना है तो मौलवी ने नवा देना तो गल खत्म। और कहने का मकसद ये है कि उसकी हालत ऐसी थी, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे उसकी इंग्लिश से मुतासर होकर उसके पास आगे बैठते थे, उससे अपने पेपरों के लिए, अपनी स्टडी के लिए दुआ करवाते थे, तवीज़ात लेते थे। नंबर लेने वाले उसकी इंग्लिश से मुतासर होकर नंबर लेते थे। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि हमारा इलाका चूँकि पंजाबी है और पाकिस्तान में इंग्लिश थोड़ी सी कम बोली जाती है, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो हम जो इंग्लिश बोलता है हम उससे मुतासर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन शरीयत के मामले में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जब किसी डॉक्टर की बात आए तो कोई उसमें दखल नहीं लेता, जब किसी टीचर की बात आए तो कोई उसमें दखल नहीं लेता। हर बंदा कहता है अगर टीचर की बात है यार उस्तादा नूं ज़्यादा पता होना, ठीक है, लेकिन अगर कोई इंजीनियर की बात है यार इंजीनियर नूं पता होना, सानू की पता। अच्छा, अगर कोई
किसी से पूछ लो कि यार हमने कारोबार करना है, तो वो कहता है फलां ताजर के पास जाओ, वो बड़ा तजर्बेकार है, ठीक है। अच्छा, कोई प्लम्बर से पूछ लो ये प्लम्बरी का काम, तो वो कहता है यार प्लम्बर में गल करो। लेकिन हमारा अलमिया ये है पाकिस्तान के मुसलमानों का कि जब दीन की बात आती है तो हम कहते हैं यार मौलवी नूं की पता, यार मेरे को पुछ तू, मौलविया ने तो बेड़ा गर्क करता साढ़े मुल्क दा, साढ़े इस्लाम दा। ये इस्लाम है ही नहीं जो मौलवी दस दे। किस्सा मुख्तसर ये कि दीन के अंदर हम हर तरह से टांग अड़ाते हैं और हम ही आलम दीन होते हैं। तो जब मिर्ज़ा मोहम्मद अली का मैंने एक दो सेशन देखे यूट्यूब पर, तो मैंने देखा कि वो एक कमरे के अंदर बंद है और सामने वो जो लोग हैं उनसे सवालात कर रहे हैं, वो उसके अपने ही होते हैं। एक समझ लें कि मेरी नज़र में वो एक प्लांटेड सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि अगर उसमें दम खम हो तो उलमा का सामना करे। बात करने में मज़ा आता है आलम दीन का, आलम दीन के सामने। अवाम को तो पता ही नहीं बेचारी को। तो आइए देखते हैं मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब मिर्ज़ा मोहम्मद अली उसकी वीडियोस को कैसे लेते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं या उसका रद्द कैसे करते हैं। आइए देखते हैं मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब वर्सेस मिर्ज़ा मोहम्मद अली जूनियर ऑफ जेहलम। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी यानी मिर्ज़ा जूनियर साहब ने एक अकीदा पेश किया है जी, खुदा ताला जन्नत के अंदर मुसलमानों को मिनी खुदा बना देगा। कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, बेशक बेशक, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूं। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही होगा। जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत यानी छोटा खुदा बना देगा। तो ये काफिराना अकीदा है, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये अकीदा आया कहाँ से? जी, इसका जवाब आज हम आपको देते हैं जी। ये अकीदा असल में है कादियानी मरज़इयों का अकीदा, यानी वड्डे मिर्ज़ा जी, मिर्ज़ा सीनियर कादियानी का ये अकीदा था। किताब का नाम है उसवा हसना, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, जो कि कादियानी मरज़इयों का दूसरा खलीफा है, वो अपनी किताब उसवा हसना के सफ़ा नंबर 36 के अंदर इसी अकीदे को लिखता है। अब देखिए, वो हेडिंग बांधता है, वो कहता है जी नजात अल्लाह ताला की सिफात अपने अंदर पैदा करने का नाम है। दर हकीकत नजात नाम ही है उन आला सिफात को अपने अंदर पैदा करने का जो अल्लाह ताला की सिफात है। ये एक गलत ख्याल है जो लोगों के दिलों में पाया जाता है कि दोज़ख से बच जाना या जन्नत का मिल जाना नजात है। तो ये आगे फिर मुफस्सल बहस इसी मौजू के ऊपर ये करते हैं। तो ये है असल में कादियानी मरज़इयों का अकीदा, जिसको मिर्ज़ा जूनियर ने फॉलो किया। और मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी अली भाई की कोई वीडियो ऐसी नहीं हमें मिलती जो कि कादियानी मरज़ई अकायद से खाली ना हो। तमाम कादियानी अकायद को ये प्रमोट कर रहे हैं और उनको पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी जो था वो कुरान और हदीस और रकमुल हदीस और इंटरनेशनल नंबरिंग पेश करके वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, और लोग कई उसके झांसे में आ गए कि बड़ा कुरान और बड़ी हदीस पेश करता है जी, और इसने दाढ़ी भी रखी है, पग भी बंधी हुई है, ये कोई बहुत बड़ा आलिम है। तो अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के वही काम ये मिर्ज़ा जूनियर साहब कर रहे हैं। मोहम्मद अली जेहलमी साहब, इंजीनियर साहब,
काम तो इनका था प्लम्बरिंग करना, कोई टूटियां वगैरह कसना, रेंच वगैरह पकड़ना, लेकिन इन्होंने काम ये शुरू कर दिया कि जिन हाथों के अंदर रेंच होना चाहिए था उन हाथों ने जनाब अब कुरान पकड़ लिया और हदीस पकड़ ली है। और वो ही जब इल्म ना होगा तो वो फिर इसी किस्म की बातें होंगी कि लोगों के अकायद और नज़रियात ख़राब किए जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुखबर सादक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खबर इरशाद फरमा दी, फरमाया कुर्बे क़यामत में ऐसे से तुम मसले सुनोगे कि जो तुम्हारे बाप दादों ने सुने भी नहीं होंगे, और लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे, पेशवा बना लेंगे और उनसे फतवा तलब करेंगे और कहेंगे अली भाई हमें ये मसला तो बताएं। वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। हदीस पाक का मफहूम है और ये इसका हवाला भी मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर दिया है। तो ये देखिए ये अकीदा जो कि छोटा खुदा का, ये शिरकी अकीदा है, शिरक है। ये यहाँ पे छोटा बड़ा खुदा वाला कोई चक्कर ही नहीं है, बस एक ही खुदा है। कुल हु अल्लाहु अहद, फरमा दो, कह दो है मेरे महबूब कि वो अल्लाह एक है, यकता है, अकेला है। तो यहां मिनी खुदा का कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम के अंदर। और ये तसव्वुर कहां से आया था? ये आया था कादियानी मर्ज़इयों से, जिसको आज मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब और इंजीनियर साहब बैठ के लोगों को, मुसलमानों को वर्गला रहे हैं और कादियानी मर्ज़ई अकायद के लिए ज़मीन हमवार कर रहे हैं और जहन साजी कर रहे हैं, ताकि कल यही अकीदा जब ये कादियानी मर्ज़इयों से सुने तो लोग उसके ऊपर यकीन कर लें कि हाँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी तो ठीक कहा करता था। तो जब वो ठीक कहता था तो लिहाजा वो बंदा सही था। और 1974 की असम्बली ने ऐसे ही इसको काफिर करार दे दिया। तो ये मौलवियों ने गलत की है। तो ये ज़मीन हमवार की जा रही है। कादियानियों को पाकिस्तान के अंदर जो इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, स्याह धब्बा लगा हुआ है, और सरकारी काफर का जो धब्बा है इनके चेहरों के ऊपर, इनकी जमात के ऊपर, जमात अहमदिया के ऊपर, तो उसको साफ करने के लिए ये एक ज़मीन हमवार की जा रही है। जी अल्लाह पाक मुसलमानों के अकायद और नज़रियात की हिफाजत करे, अपने ईमान को बचाइए। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं इस मुतल्लक कि कुर्बे क़यामत में फ़ितने ऐसे बपा होंगे कि जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं। ईमान को बचाइए, महफूज कीजिए, उलमा के करीब रहिए, उलमा की सोहबत इख्तियार कीजिए, उलमा की मजलिस इख्तियार कीजिए, जुहला से बचिए। मसला अगर आपको कि शरीयत का पूछना है तो भाई जिसका काम उसी को साजे। ये तो नहीं है कि आप जनाब लोहार के मुतलका कोई आपको काम पड़ा है तो आप तरखान से जाके पूछें जिसका काम लकड़ी से है। अब लकड़ी का कोई काम पड़ गया तो लोहार से जाके पूछे, ऐसे तो नहीं होता। तो भाई वो एक बंदा प्लम्बर है, एक टूटियां वगैरह कसना उसने डिप्लोमा किया, इंजीनियर है, उसका काम उसको करने दिया जाए। अब होना ये चाहिए वो जो सामने बैठ के सवाल पूछते हैं उस्मान भाई, उनको चाहिए कि उनको कहें कि भाई हमें बताइए कि टूटी कैसे कसते हैं, ये बताइए। अली भाई ये बताइए कि रेंच कैसे पकड़ते हैं, कितनी इसकी किस्में हैं, मार्केट के अंदर ये कितने कितने का मिलता है, इसकी खासियत बताएं। तो ये है कि जिसका काम उसी को साझे, बस उलमा का काम ये उलमा के जिम्मे ही रहने दिया जाए। तो जब हमारी कौम ने, हमारी उम्मत ने, उम्मत मुहम्मदिया ने उलमा को छोड़ा है ना तो ये फितने हमें देखने को पड़े हैं। यही काम मिर्ज़ा कादियानी के दौर में भी हुआ था कि जनाब उलमा को छोड़ के लोग उसके करीब हुए। तो आज आपके सामने कितना बड़ा एक फितना और फसाद खड़ा हो गया। अल्लाह पाक महफूज रखे। हमारे चैनल ख़त्म नबूवत फोरम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। दुआ गो रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी नाजरीन, हमने वीडियो देखी, कितना गंदा अकीदा है यार, अल्लाह पाक माफ़ करे। मैंने एक दो क्लिप वैसे भी पहले भी देखे हैं। मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा साहब काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सपोज कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उलमाए हक़ की खैर करे, अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत करे।
आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइंदा मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।